मैं प्लीज। हाँ आ जाओ। बैठ जाओ फिर आप। थैंक यू सर। वो तो पूजा कैसी हो? तब ठीक है आज बिल्कुल। इंटरव्यू लिए तैयार हो? यस सर। करे शुरू। तो अपना परिचय दे दीजिए। Sir, my name is Pooja Mehra. I belong to Seeker. My graduation is done from Sophia Girls College in BSc from PCM. My father's name is Birbal Singh. He works in a medical as a computer operator. My mother name is Manju Mehra. She works as an A&M in private hospital. एजुकेशन के बारे में बताइए आपको। Sir, I have done BSc in PCM from Sophia Girls College. Ajmer. आपकी हॉबी क्या है? Sir, I like to write diaries about daily work. आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेस बताइए। So strength is like I am determined towards my work, and my weakness is that I do focus on a certain thing for a long period of time. Till that I have not completed that. Till that I will focus on that work only. I think that's my weakness. So it takes a long time to do that work. क्या आप एक बैंक के पीओ की ड्यूटीज क्या होती है? Sir, bank PO's duties, first of all, they are to monitor our clerical work, and second, sir, it issues like checkbooks or document check for loan and various activities. And on field work, sometimes to recover loans or to look over the property we have put for the loan. ये मैनेजर और लीडर में क्या अंतर होता है? Sir, manager. So sorry, but I can't separate. बैंकिंग के संदर्भ में क्या जानते हो आप? सर बैंकिंग जहाँ पे डिपॉजिट्स वगैरह ये सब जो फाइनेंशियल थिंग्स से जो करते हैं उनको बैंकिंग बोलते हैं। फाइनेंशियल को डील करते हैं जो चीज़ आता है। बैंकिंग स्ट्रक्चर के बारे में बताइए आप। सर प्रेजेंट सिनेरियो, sir, presently there are 12 public sector banks and payment banks. There are payment banks, small finance banks in our country, and RRBs. There are RRBs and like NABARD and these refinance agencies there. बजट के बारे में बताइए आप। बजट पढ़ा आपने 2023 Sir, का? इस बार वाला नहीं पढ़ा। नहीं पढ़ा। Yes, sir. आज का न्यूज़पेपर पढ़ा? Yes, sir. इम्पोर्टेंट न्यूज़ बताइए आप। Sir, important news, but in sports means, sir, there is a girl named, I'm sorry, sir, I can't remember her name, but she has born in Kenya, Polo, and there is an earthquake in 2 countries in Syria and. वो फाइनेंशियल न्यूज़ बताइए आपको। So financial news, I can't remember the financial news. बैलेंस शीट के बारे में जानते हो आप? Yes, sir. जानते हो। ये एनपी पढ़ा आपने? Yes, sir. बताइए एनपी। सर नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, सर ये वो एसेट्स होते हैं जो बैंक को कोई भी इनकम प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं। सर 19 डेज तक कोई लोन प्रीपे नहीं करता है तो वो एनपी की कैटेगरी में चले जाते हैं। अच्छा, एग्रीकल्चर लोन कितने दिन बाद एनपी होता है? सर एग्रीकल्चर लोन सीजन पे डिपेंड करता है। अगर लॉन्ग टर्म क्रॉप है तो वो लॉन्ग टर्म क्रॉप एंड शॉर्ट टर्म क्रॉप्स 2 क्रॉप्स पे होता है एनपी। ये चेक और ड्राफ्ट में क्या फर्क होता है? सर चेक जब अपना अकाउंट बैंक में होता है तो अपन चेक के थ्रू पेमेंट ले सकते हैं, और ड्राफ्ट के अंदर कोई भी बैंक से ड्राफ्ट बनवा के वो पेमेंट ले सकता है। ड्राफ्ट के अंदर सर अपन को पेमेंट मतलब वो बाउंस नहीं होता है क्योंकि अपन पेमेंट पहले पे करते हैं, जबकि चेक बाउंस हो सकता है। ये एटीएम कार्ड और ये क्रेडिट कार्ड और एटीएम कार्ड में क्या फर्क होता है? सर एटीएम कार्ड्स सर विड्रॉ एटीएम से मनी विड्रॉ करने के लिए और उन सब के लिए यूज़ होता है, और क्रेडिट कार्ड्स के अंदर जो अपनी लिमिट होती है अपन उससे ऊपर भी विड्रॉ कर सकते हैं अकाउंट से। लिमिट से ऊपर? इट्स लाइक अ लोन जिस पे अपन इंटरेस्ट पे करते हैं अगर अपन ज़्यादा विड्रॉ करते हैं तो। ठीक है। आपने अपनी वरीयता में, बैंकों की वरीयता में कैनरा बैंक सबसे ऊपर लिख रखा है। यस सर। इसका क्या कारण है? सर इसका वैसे कोई कारण नहीं है, बस मेरा अकाउंट कैनरा बैंक में है तो मुझे उसकी सर्विसेज पसंद है। वहाँ पे जैसे एटीएम कार्ड जाते हैं तो कुछ बैंक्स में कुछ डिले होता है, लेकिन वहाँ वो फास्ट सर्विसेज प्रोसेस ठीक है, आपको ऐसा लगा है कि वहाँ पे सही है। यस सर। न्यूटन का तीसरा नियम बताइए आप। सर कोई भी
every action has an equal and opposite reaction. इसके इम्प्लीमेंटेशंस जैसे जैसे सर I can't remember right now, but लाफिंग गैस का फॉर्मूला क्या होता है? laughing is a sound. नहीं पता। चलो ठीक है। लिथियम आयन बैटरी का नाम सुना होगा आपने। Yes sir. लिथियम, हाँ, लिथियम ट्राइएंगल्स का नाम सुना? लिथियम ट्राइएंगल का। ट्राइंगल्स का नहीं सुना. भारत में लिथियम रिफाइनरी सबसे पहले कहाँ पे लगी है? In गुरुग्राम हरियाणा. श्योर? गुजरात है क्या? भारत में लिथियम की मात्रा पाई जाती है? नहीं सर, इंपोर्ट करते हैं. पाइथागोरस प्रमेय के बारे में बताइए आप। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस लेंथ स्क्वायर. इसका कोई प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन? सो प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशंस कुछ नहीं है। अच्छा, NaRCl क्या चीज होती है? NaRCl. सॉरी सर, एजुकेशन सेक्टर के अंदर जो प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग है उसमें कितना क्राइटेरिया है एजुकेशन के अंदर? सर उसमें सर 10 lakhs फॉर जो नॉर्मल और 20 lakhs फॉर जो स्किल बाहर जा रहे हैं या बराबर है दोनों के लिए? नहीं सर, 20 बराबर नहीं है सर. बराबर नहीं है, श्योर हो? यस सर. अच्छा, आप ये बताओ कि जो बाउंस चेक है और डिसऑनर चेक है उसमें क्या डिफरेंस होता है या एक ही है दोनों? सर एक नहीं है. बाउंस चेक में लीगल एक्शन लिया जा सकता है. अगर बाउंस होता है तो लीगल एक्शन ले सकते हैं. Yes. क्या लीगल एक्शन होता है? जैसे मान लो किसी का चेक बाउंस हो गया तो क्या लीगल एक्शन होगा उसके सर खिलाफ? पहले तो नोटिस देंगे कि आप उसमें पेमेंट करिए. अगर वो फिर भी नहीं करता है तो फिर वो केस पुलिस में जाता है. आई थिंक. तो कितनी सजा हो सकती है? सर इसका नहीं पता. अच्छा, USSD क्या होता है? यूनिफाइड सर ये कोड होता है एक. Yes. हाँ तो बताओ आप क्या होता है? कैपिटल गेन टैक्स किसको बोलते हैं? सर नहीं पता. अच्छा, एनी न्यूज़ आप आज की कोई भी फाइनेंशियल न्यूज़ जो आपने पढ़ी है? सर मैंने फाइनेंशियल न्यूज़ आज की नहीं देखी. नहीं पढ़ी है आपने? अच्छा, आप ये बताओ कि आपने एक सब्जेक्ट स्पेक्ट्रोस्कोपी का पढ़ रखा है, क्या काम आती है स्पेक्ट्रोस्कोपी? ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर जो आपने पढ़ा है, यहाँ पे जो स्पेक्ट्रोस्कोपी का अलग से टॉपिक आपने पढ़ा है ना ग्रेजुएशन के दौरान, तो उपयोग क्या है स्पेक्ट्रोस्कोपी का? आपने ग्रेजुएशन का कुछ याद नहीं है. नहीं याद नहीं है, लेकिन आप पास होके आए हो, आपने एग्जाम दिया है, पास आउट किया है, तो फंडामेंट मैं तो सिर्फ आपको, आपने तो पूरा बुक पढ़ा है, मैं तो आपको फंडामेंटल पूछ रहा हूँ स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या काम में आती है? इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या फर्क होता है? सर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पर्टिकुलरली कार्बन और इन सब एटम्स की इनकी स्टडी होती है. इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में फिजिकल और बाकी सब चीजें अपन पढ़ते हैं, किसी के फिजिकल स्ट्रक्चर्स वगैरह के बारे में. अच्छा, कार्बन का जो प्रकृति के अंदर सबसे हार्डेस्ट फॉर्मेट है वो कौन सा है? हाँ, जो सबसे मतलब मजबूत माना जाता है कार्बन का? सर डायमंड. कार्बन लैब ग्राउंड डायमंड क्या होते हैं? लैब सर जो लैब्स के अंदर जो बनते बनेंगे. हैं वो. लैब ग्राउंड डायमंड्स को लेकर भारत सरकार ने इस साल बजट में काफी जो है वो घोषणाएं की हैं. सबसे पहली IIT कौन सी है जिसको लैब ग्राउंड डायमंड्स की जिम्मेदारी रिसर्च के लिए सौंपी गई है? सर रिसर्च के लिए सर IITs का तो नहीं पता, बट SBI ऐसा कुछ कर रही है. नहीं, वो तो उनको फाइनेंस कर रही होगी ना. हाँ, सर आई थिंक जैसे IIT डायमंड्स की पॉलिशिंग का काम सूरत में होता है, लेकिन रो डायमंड्स भारत के अंदर नहीं है. रो डायमंड्स अफ्रीकन कंट्रीज से आते हैं, है ना, उनको पॉलिश किया जाता है सूरत के अंदर, और ये प्रोसीजर काफी मुश्किल भरी है. तो भारत सरकार लैब ग्राउंड डायमंड्स को प्रमोट कर रही है. इसका सबसे बड़ा मार्केट कहाँ है जहाँ पे कंजप्शन हो रहा है इसका? चलो आप ये बताओ, आप PO के लिए आ रहे हैं, ग्रोथ लैडर क्या होता है? PO के बाद में आप क्या बनेंगे बैंक में जाके, यदि आपका चयन PO के तौर पर होता है तो? सर PO के बाद में शायद ब्रांच मैनेजर. फिर उसके बाद में? उसके बाद में सर नहीं पता. उसके बाद में
चलो आप ये बताओ, आपके पिताजी जैसे कि आप बोल रहे हैं मेडिकल फील्ड से हैं, आपकी माताजी भी मेडिकल फील्ड में काम कर रही है। चिकित्सा के क्षेत्र के अंदर जो है जो ऋण बांटे जाते हैं वो कोई विशेष उनको दर्जा दिया जाता है या वो किस तरीके के सेक्टर्स में आते हैं? कुछ है बैंकिंग सेक्टर के अंदर कुछ प्रावधान ऐसे? नहीं सर, वो प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग्स में नहीं आता है। चिकित्सा नहीं आती है। नहीं सर। सही बता रहे हो आप। नहीं सर। चलो एक लास्ट सवाल आपसे पूछूंगा मैं, बैंकिंग ऑम्बुड्समैन स्कीम क्या होती है? बैंकिंग लोकपाल जिसको अपन बोलते हैं, क्या चीज होती है? सर ये एक जो बैंक्स के अंदर जो भी प्रॉब्लम्स वगैरह होती हैं जो फेस करते हैं कस्टमर, उनको जो रिसॉल्व करने का काम करते हैं वो बैंकिंग ऑम्बुड्समैन करते हैं। बैंकिंग लोकपाल उसी को बोलते हैं। इसका कोई जैसे लोकपाल कोई इंटीग्रेटेड लोकपाल बनाया गया इस बार? यस सर, पहले जो 3 थे डिजिटल, एनबीएफसी एंड जो बैंकिंग, उनको मिलाकर अभी एक बनाया गया। एक बना दिया गया है। और उसकी मेन जो वो जहाँ सर पे हैंडल की जाएगी गुरुग्राम में है। गुड़गांव में रहेंगी या चंडीगढ़ है? नहीं सर, सॉरी सर, चंडीगढ़। चंडीगढ़ है, ओके। चलो एक लास्ट क्वेश्चन और पूछना चाहूँगा, मोर्टगेज और रिवर्स मोर्टगेज में क्या डिफरेंस होता है? सर आई डोंट नो अबाउट द रिवर्स मॉर्टगेज, बट मोर्टगेज क्या होता है? सर जो अपन लोन लेने के लिए जो भी अपन गिरवी रखते हैं उसको बोलते हैं। उसको बोलते हैं। चलो ठीक है, आपको तो बैंकिंग लोकपाल में भी साहब ने आपसे पूछा, जी सर। तो क्या किस तरह की शिकायत की जाती है बैंकिंग लोकपाल में? सर उसके अंदर अमाउंट्स को लेके, लाइक जब अपन एनपीओ हो जाता है और कुछ कस्टमर्स उसके अंदर सेटिस्फाई नहीं होते हैं बैंक की सर्विसेज से, तो उसके अंदर वो कर सकते हैं। नहीं, क्या किसी को लोन नहीं दिया तो क्या बैंक लोकपाल में शिकायत कर सकता हो? सर वो कर सकता है वैलिड चीज के लिए, बाकी उसमें स्टेप्स होते हैं सर, पहले उसको बैंक को नोटिस देना होता है, उसके बाद में वो जाता है आगे। नहीं, क्लियर करो उसकी थोड़ा। ये महिला सशक्तिकरण के बारे में आपका क्या कहना है? कोई स्कीम बताइए दो। सर महिला सशक्तिकरण को लेके अभी जो मेरे फिलहाल आ रही दिमाग में सुकन्या समृद्धि अकाउंट, जिसमें गर्ल्स चाइल्ड्स को डिपॉजिट्स होते हैं जो 10 साल की उम्र तक होते हैं, तब तक अपन उसमें उनका अकाउंट खोल सकते हैं। 1.5 लाख तक पर ईयर अपन उसमें जमा कर सकते हैं। और सर एक पीओ में क्या क्वालिटी होनी चाहिए? सर पीओ अपने काम के लिए डिटर्मिनेंट होना चाहिए पहला। सर उसको फोकस रहना चाहिए, उसमें कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए कस्टमर से डीलिंग के लिए, और वो थोड़ा कूल एंड काम होना चाहिए, गुस्सा जल्दी नहीं आना चाहिए उसको। भारत में महंगाई बढ़ने का क्या कारण है? सर अभी भारत में सर ग्लोबली इम्पैक्ट पड़ा है रशिया और यूक्रेन के वॉर की वजह से। और सर वही एक रीजन है अभी, तो उसी की वजह से गुड्स एंड प्राइसेस के प्राइसेस बढ़ रहे हैं। नहीं, अभी फेड रेट का कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। फेड रेट क्या होती है? ठीक है, चलो ठीक है। कुछ आपके जो है इम्प्रूव करने वाले सेक्टर्स हैं वो बता देता हूँ। आपने बजट के बारे में आपको बहुत कम नॉलेज है ना, बजट आपको पढ़ना है ना? इस इंटरव्यू हाँ हाँ, तो बजट तो पढ़ के जाना पड़ेगा। बजट तो आए हुए ही 10 दिन हो जाएंगे, इंटरव्यू आएगा तब तक। बजट तो पूरा ही पढ़ के जाना पड़ेगा। न्यूज़ पेपर आप शायद रीड आउट नहीं करती अच्छे से, है ना? न्यूज़ पेपर का नॉलेज भी होना चाहिए। बैंकिंग अवेयरनेस को लेकर भी काफ़ी चीज़ों में आपको कन्फ्यूज़न है ना? वो भी आपका सुधारना है आपको। अगली जो पर्सनैलिटी टाइप की चीज़ें हैं उसमें आप जवाब जब दे रहे हैं तो जो पूछ रहा है उसी बंदे को आप दे रहे हैं, है ना? पैनल में मान लो 4-5 बंदे और रहेंगे तो व्हाइल गिविंग आंसर यू शुड हैव आई कांटेक्ट विद ऑल द कैंडिडेट्स, है ना? ये चीज़ ध्यान रखनी है। बाकी आप ठीक है चीज़ों का जवाब देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपकी उन चीज़ों को लेकर क्लैरिफिकेशंस आपके पास नहीं है ना? तो ये थोड़ी सी चीज़ें हैं वो ध्यान रखनी है। अभी कंटेंट तेरा चलो बोलने का तरीका वगैरह सही है, बाकी तू सब्जेक्ट जैसे तेरे हैं, सब्जेक्ट को लेकर जैसे मान लो तूने स्पेक्ट्रोस्कोपी पूरी पढ़ी है तो उसके बारे में तो एलिमेंट्री आइडिया ही नहीं बता पाई कि स्पेक्ट्रोस्कोपी होती क्या है, तो अगला क्या सोचेगा, है ना? वो पढ़ के आए हैं कि नहीं। नहीं, इसमें लिखा हुआ ना स्पेक्ट्रोस्कोपी, तो आपके
हाँ नहीं ड्यू रहा हुआ है, लेकिन वो आपने पढ़ा तो होगा ना बाद में। साइड ड्यू को नहीं बताना हुआ, साइड ड्यू रहा है ये मत बताना। फिर जैसे लिथियम आयन बैटरी है, ये बहुत चर्चा के अंदर है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को सरकार बहुत प्रमोट कर रही है, कहाँ से लिथियम आ रहा है, भारत में तो लिथियम होता ही नहीं है ना। तो ये चीज़ें आपको जो है वो ध्यान रखनी है। दिनचर्या क्या है मोनिका, पूजा तुम्हारी रूटीन क्या है दिन का पूरे का? सर सुबह वही घर के कुछ काम वाम करना, फिर उसके बाद पढ़ना। पर रीडिंग करती हो? रीडिंग सर नॉवेल्स पढ़ती हूँ मैं। और ये सब्जेक्ट संबंधी कोई चीज़? नहीं सर ये नहीं पढ़ती। चलो ठीक। ये चीज़ें ध्यान रखनी है ना, जो आपको बताया गया है उसमें आप सुधार करो, क्योंकि यही बात आप मान के चलो कि न्यूज़पेपर, बजट, आपका सब्जेक्ट जो एलिमेंट्री है उससे सवाल 100% पूछे जाने हैं, है ना। बजट बेसिक या हाँ। फिर पूरा डिटेल? नहीं पूरा डिटेल का मतलब आपको कुछ फंडामेंटल, जैसे नई स्कीम जितनी भी लाई गई हैं वो पता होनी चाहिए, है ना। किस चीज़ में सरकार ज़्यादा खर्चा कर रही है, किस में कितना पैसा लगा रही है, ये फंडामेंटल चीज़ें हैं जो है ना, वो आपको पता होनी चाहिए, है ना। वो कहाँ पे बेसिक पैसा लगा रही है ना। तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है। अब जैसे वुमेन एम्पावरमेंट को लेकर इन्होंने पूछा, है ना, तो इस साल के बजट में महिला सशक्तिकरण को लेकर क्या है, खासकर जब आप एक लड़की हैं तो आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए कि महिलाओं को कैसे आगे बढ़ा रही है सरकार बजट के माध्यम से, ठीक है ना। जैसे महिला सम्मान बचत पत्र लाया गया है इस बार, तो पता है आपको क्या होता है वो? ये सर थोड़ा सा पढ़ा था उसका। हाँ थोड़ा सा क्यों, पूरा ही पता होना चाहिए ना भाई। अपने जैसे मान लो आप लोगों के लिए विशेष कैटेगरी के अंदर आप लोगों को जो है आगे बढ़ाने की सरकार प्रयास कर रही है, तो खासकर उन प्रोडक्ट का तो अपन को पता ही होना चाहिए, ठीक है ना। बाकी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, पहले से तो ठीक होगा, कॉन्फिडेंस है ना। मुझे तो नहीं लगा, नहीं है, चौथी बार आई है की बार। तो थोड़ा सुधार करो आप। जैसे मान लो सर भी आपको बता रहे हैं ना, कुछ मतलब मुझे लग रहा है वो मतलब कंटेंट आप नहीं पढ़ते क्या? सलेक्शन जैसे नहीं हो मान रहा लो है जो आपको जो कंटेंट आप जो तैयार करते हो वो तो आप पढ़ा करो 2 और कॉन्फिडेंस रखो कि अपना जो है सिलेक्शन होगा। ऐसा नहीं है कि या अपन बार बार पीओ के इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो अपना नहीं होगा। अपन के अंदर काबिलियत है तभी तो अपन यहाँ तक आए, है ना। बाकी लोग तो नहीं आ पाए, और भी लोगों ने एग्जाम दिया है ना। तो आपको थोड़ा सा प्रयास करने की जरूरत है ना। कॉन्फिडेंस लूज मत करो आप लोगों में हुनर है तभी आप लोग हमारे सामने बैठे हो मौके इंटरव्यू बढ़िया हुआ था, फिर आप इंटरव्यू और भी रियल इंटरव्यू भी देके आओगे, है ना। तो हुनर है तभी इंसान यहाँ तक आया है। आरआरबी का इंटरव्यू बढ़िया हुआ तुम्हारा, हाँ सर सही। तो मेंस में रह गई तुम्हें। सर उसमें ऐसा कुछ भी नहीं पूछा था बैंकिंग या फिर सब्जेक्ट से। हाँ तो कई बार क्या होता है जनरल क्वेश्चंस भी पूछ लिए जाते हैं, कुछ पूछ सकते है हैं ना। वो तो इंटरव्यू तो क्या होता है, सेट ऑफ जो माइंड स्टेट है ना, स्टेट ऑफ माइंड, उसको पढ़ने का तरीका होता है कि बच्चा क्या सोच रहा है, जॉब में टिकेगा कि नहीं टिकेगा, छोड़ के तो नहीं चला जाएगा, है ना। उसकी आइडियोलॉजी किस तरीके की है, तो वो चीजें जज करना है। लेकिन वो चीजें क्या होता है, आप वहां पे कंफर्टेबल कब रहोगे, जब चीजें आपको आती हैं। आप कुछ मान लो मैं बजट से एक क्वेश्चन पूछूंगा, मेरे को लगेगा आपको नहीं आ रहा है, तो फिर वो कमी वहीं से झलकने लग जाती है, ठीक है ना। बाकी ठीक है, प्रयास करोगे तो ऐसी नहीं है कि सुधारी जा सकती है चीजें। कब है आपका इंटरव्यू, कब है? 14 हाँ 14/5 को है ना। तो थोड़ा सा एक बार ब्रश अप कर लेना, बजट वगैरह, न्यूज़पेपर वगैरह थोड़ा सा पढ़ा करो आप, है ना। खासकर जिस दिन जाओ उस दिन का जरूर पढ़ना न्यूज़पेपर की, 1-2 दिन में क्या खबरें रही। हाँ तो आजकल तो ऑनलाइन आती है न्यूज़, है ना, कोई दिक्कत ही नहीं है, डिजिटल जमाना है आजकल। तो घबराओ मत, बिल्कुल घबराना नहीं, घबराने की जरूरत नहीं है। ऐसे सोच के जाना कि अपना नहीं आता सर रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ। हाँ बस सीधा जवाब है उसका, है ना। थैंक यू सर। लेकिन आपको 10 सवाल पूछे जाए तो कम से कम 50, 60, 70% तो एक्सपेक्ट करता है ना अगला कि भाई आप बता पाएंगे, ठीक है ना। ये ले लो आप।